नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइड्स। अब ये वॉइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वॉइड्स का बेसिकली मतलब होता है स्पेस। तो स्पेस क्या मतलब, जो खाली जगह बच जाती है जब जैसे हम अगर एटम्स को प्लेस रखना शुरू करें। लेट से मैं ये एटम रख रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये जो छोटा सा स्पेस बच गया, दिस स्पेस, दिस एक्चुअली सीम्स टू बी द वॉइड। तो वॉइड की वजह से वी कैन सी कि ये एटम तो कम एरिया में रखे गए हैं, बट जो वॉल्यूम ये ले रहे हैं ये ज़्यादा ले रहे हैं, बिकॉज ये स्पेस जो इनके बीच में आ रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर विच वी विल डिस्कस। एंड इस क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, closed packed spheres and number of tetrahedral voids in hexagonal closed packing। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिलेशनशिप फाइंड करो बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो फर्स्टली तो सबसे पहले हमें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ड्रॉ करनी चाहिए। तो वो क्या होती है, लेट अस ड्रॉ इट। नाउ दिस इज एक्चुअली 2D स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। आप देख भी सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है। ये एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है अगर आप अच्छे से देखें तो, और हर एटम के पास में 6 दूसरे उसके नेबरिंग एटम है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, डायरेक्टली 6। नाउ आई विल ड्रॉ स्ट्रक्चर इन 3D जिससे कि थोड़ी बेटर फील आएगी प्रॉब्लम की, और हम ये भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हैं। सो अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 3D लेयर यू कैन सी, पहले हमने यहीं पे बनाया था जो हेक्सागन था, ये बीच वाला एटम, ये इसके नेबरिंग 1 2 3 4 5 6 एटम। एंड अब इसके ऊपर हम क्या करें, कैप टाइप नीचे से ऊपर से 3 बॉल्स रख रहे हैं। लाइक जैसे ये पहले जो था, पहले इट वॉज लाइक बॉल्स ऐसे रखे थे 1 1 1, देन टाइप 2 2 2 2। अब उसके ऊपर हम टाइप 3 मतलब होल के ऊपर एक एक बॉल रखते जा रहे हैं। यू कैन सी लाइक मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बॉल रख रहे हैं। जैसे अगर नीचे 3 बॉल रखे थे तो उन्होंने जो 4th बॉल रखा ऊपर वो ऐसे रखा। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर 4th बॉल ऊपर रखा है ऐसे, ऐसे ही नीचे एक बॉल रखा जाएगा तो इट इज समवॉट मेकिंग ए, अगर आप सेंटर से ऊपर की तरफ लाएंगे तो इट इज समवॉट मेकिंग ए शेप लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। And if you consider octahedral void, so what will be the octahedral void? They would be somewhat like this, like instead of this they would be like this, and again above. So they would be making a symmetry like this. So from this discussion we can say that if number of closed packed spheres are n, then number of octahedral voids would be n, and tetrahedral voids would be 2n. Now students, you can remember this problem, like you can remember this number because this is always same and there is no other problem like this, but it would be good if you feel it, like you can say that, you know, up now the issue is how octahedral void is formed. I said tetrahedral is formed when the situation is like this, 3 atom and 1 more. So this is the tetrahedral void. Now what is the case of octahedral void? It is formed when you can see the number of atoms has been increased in case of octahedral voids. Now what we did is there was a structure like this, and if we place 3 atoms above like this,
so they will form octahedral void. So you can see the number of atoms involved in case of octahedral void is just double of what involved in tetrahedral void. That is why the number of octahedral void are half of number of tetrahedral voids. Now to compare this, it would be rather complicated if you find out a relation, but from this discussion you have already got that octahedral voids are usually half of tetrahedral voids. And that's all about this voids. So काफ़ी आसान था voids. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था कि octahedral voids होते हैं वो आधे होते हैं tetrahedral voids के. अगर number of spheres n है तो octahedral voids भी n होंगे and tetrahedral voids 2n होंगे. तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था.